एसोसिएटिविटी फॉर रेशनल नंबर्स। तो फ्रेंड्स, पिछले हमने वीडियोस में बात की थी दो प्रॉपर्टीज़ की, क्लोजर एंड कम्यूटेटिव। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में, जो है एसोसिएटिविटी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कई सारे नंबर्स पे ऑपरेट करना होता है। लाइक दिया हुआ है, आपको एडिशन करना है 3-4 नंबर्स का। सिंपली ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4, इन 4 नंबर्स का आपको एडिशन करना है। तो हम कुछ भी हो जाए, हम सारे नंबर्स को एक बार में ऐड नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि किसी दो को एक बार में ऐड करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आएगा, मान लो इसको ऐड किया, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको इससे ऐड करेंगे, फिर जो रिज़ल्ट आया उसको इसमें ऐड करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चारों को एक बार में ऐड कर लें। तो हम ग्रुपिंग करते हैं। हो सकता है कि भाई कोई पहले इन दोनों को ऐड कर ले, बाद में फिर जो रिज़ल्ट आए उसमें 2 ऐड करे, और फिर जो रिज़ल्ट आए उसमें 1 ऐड करे। तो यहाँ पर कोई इस तरह से ऐड कर सकता है कि किसी ने पहले 1 में 2 ऐड कर लिया तो हो गया 3, अब 3 में ये वाला 3 ऐड किया तो हो गया 6, अब 6 में हमने ये वाला 4 ऐड किया तो हो गया 10। अब कोई यहाँ से ऐड कर सकता है कि भाई पहले 4 में 3 जोड़ दिया तो ये हो गया 7, अब 7 में 2 जोड़ा तो हो गया 9, 9 में ये वाला 1 जोड़ा तो हो गया 10। तो आंसर हम देख रहे हैं दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तो यही चीज़ हमें कौन अलाउ करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, ये चीज़ हमें अलाउ करती है कि हम पहले इनका ग्रुप ले लें या किसी का भी ग्रुप ले लें, ऐड करें तो आंसर हमें सेम मिलेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले देखो a + b + c था, तो पहले हमने a और b की ग्रुपिंग कर ली, a और b को जोड़ रहे हैं, फिर जो रिज़ल्ट आएगा इसका उसमें हम c ऐड करेंगे, और दूसरे वाले में हमने b और c को पहले जोड़ा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हम a ऐड करेंगे, तो दोनों बराबर होंगे। तो ये लेकिन हर टाइप के नंबर्स के लिए और हर ऑपरेटर्स के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो अभी हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम रेशनल नंबर्स का चेक करेंगे सारे ऑपरेटर्स के लिए, चारों ऑपरेटर्स के लिए, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले हम एडिशन का चेक करते हैं। तो कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल वही मैं लूँगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है -2/3 + 3/5 प्लस नेगेटिव का 5/6। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम इन दो को ऐड करेंगे और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ये ऐड करेंगे। फिर दूसरी तरफ हम यही चीज़ करेंगे, इधर हम लिख लेते हैं एक बार फिर से, -2/3 प्लस का 3/5 प्लस का -5/6। अब इसमें हम क्या करेंगे कि पहले हम इन दोनों का सम करेंगे और जो भी आएगा उसमें ये पहले वाला हम ऐड करेंगे। तो पहले इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हमने इन दोनों को ऐड किया, ये मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। तो -2/3 + 3/5, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 15। तो हमें 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ऊपर 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो ऊपर 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 3 से। तो ये हमारा हो जाएगा -10/15 प्लस 9/15। तो ये हो गया -1/15। अब ये हमारा आ गया है, तो इसमें हम -5/6 ऐड करेंगे। सो -1/15 प्लस -5/6। तो 15 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई देंगे, तो हो जाएगा -2/30 माइनस का 25/30। अब ये हमने ऐड किया तो ये हो गया -27/30। ये हमारा LHS आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या करना था, पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करते हैं, पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, बाद में हम फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 30। सो 3 × 6/5 × 6 प्लस माइनस का
-5 इंटू 5/6 तो ये हो जाएगा 18/30 प्लस माइनस नेगेटिव का -25/30 तो ये हो जाएगा माइनस का 7/30। अब इसमें हम जो पहला टर्म था वो ऐड करेंगे। सो पहला टर्म था हमारा 2/30 नेगेटिव का 2/30, इसमें हम करेंगे -7/30, सॉरी 2/3 था तो 20/30 हो गया। अब ये हो गया माइनस का 27/30। तो हम देख रहे हैं कि ये RHS और LHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स और इरेशनल नंबर्स जो हैं वो एडिशन पे एसोसिएटिव हैं। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन में जो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है वो है, तो पहले हम इसका ग्रुप बनाएंगे, वो सॉल्व करेंगे, एंड देन दूसरी साइड में इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे और उसमें फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे। तो पहले हम ये साइड चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा हो जाएगा -10/15 प्लस 12/15 विच इज़ इक्वल टू 2/15। अब हमें 2/15 में ये टर्म ऐड करना है, तो 2/15 में माइनस हाफ करना है, विच इज़ इक्वल टू माइनस का 11/30। अब हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, बाद में फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे। पहले ये हम सॉल्व करते हैं इधर का पार्ट। तो -4/5 माइनस हाफ विच इज़ इक्वल टू -13/10। अब इसमें जो ऊपर का रिमेनिंग टर्म था उसका हम करेंगे ऐड -2/3। सो -2/3 और नेगेटिव का साइन था, फिर ये चीज़ थी, तो ये हो जाएगा माइनस का 20/30 प्लस का 39/30 विच इज़ इक्वल टू 19/30। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर LHS और RHS इक्वल नहीं है, विच मीन्स कि हमने ऑर्डर चेंज करके अगर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, विच मीन्स सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब हम बात करेंगे अगले ऑपरेटर की, जो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन पे हम कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, देन उनमें थर्ड करेंगे, और राइट हैंड साइड पर हम सेम चीज़ करेंगे, बट पहले सेकंड और थर्ड के लिए करेंगे, देन फर्स्ट पे करेंगे। अब इस साइड पर हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देन इस वाले पार्ट पे जाएंगे, फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 48/105। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये हो गया -24/7/5 अब इस पे हम 2/3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 48/105। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, विच मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स। नाउ वी विल चेक दिस फॉर डिवीजन। तो डिवीजन पे यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, हाफ डिवाइडेड बाय माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, एंड इस साइड हम लेंगे हाफ डिवाइडेड बाय माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो यहाँ पर हमने RHS में ले लिया है इस तरह से, और LHS में यहाँ पर इस तरह से ले लिया है, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी है। तो पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/3। अच्छा, डिवाइड में भी अगर फ्रैक्शन लगा हो तो हम मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब 5/2।
तो ये हो गया माइनस का 5/6। अब हाफ डिवाइडेड बाई माइनस का 5/6, फिर से इसका रिवर्स कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाफ इंटू माइनस का 6/5 विच इज़ इक्वल टू -6/10। अब ये साइड लेते हैं, तो पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, -3/1 है तो -1/3 है तो -3/1 हो जाएगा। तो दिस इज़ इक्वल टू -3/2। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2/5 से, तो फिर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 इंटू 5/2 विच इज़ इक्वल टू -15/4। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, विच मीन्स कि अगर हम डिवीज़न में ऑर्डर चेंज करके हम ऑपरेट करते हैं, मीन्स पहले और दूसरे को हमने पहले कर लिया और तीसरे को बाद में लिया, या दूसरे और तीसरे को पहले हमने डिवाइड कर दिया बाद में फर्स्ट वाले को हमने किया, तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, विच मीन्स डिवीजन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स।